कि दर्स सुनने के बाद आपने अपने किसी भी साथी के साथ मुबासा करना है। जैसे उस्ताद ने दर्स पढ़ाया है वैसे ही एक साथी अपने दूसरे साथी को दर्स पढ़ाए, और दूसरा जो मुबासा उसके साथ कर रहा है, चाहे वो ऑनलाइन कर रहा है चाहे वो घर में बैठ के एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, वो दूसरा उसके ऊपर इश्काल करे, वैसे ही जैसे कि दर्स के अंदर बैठे हुए तलबा उस्ताद के ऊपर इश्काल करते हैं। लिहाजा मुबासा करें। मुबासा करने का फ़ायदा ये होगा कि आपका बयान मुरत्तब होगा, आपको दर्स पढ़ाने का तरीका आएगा, क्योंकि हकीकी तौर पे जब इंसान किताब पढ़ाता है तो उसे किताब तब समझ आती है। लिहाजा मुबासा करना ये इंतहाई मुहिम अमर है। एक तो आपका डिस्कशन ग्रुप है ना, उसमें तो आप उस्ताद से सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक आपने मुबासा करना है अपने साथी के साथ, अपने कोलीग के साथ आपने मुबासा करना है। लिहाजा ये जो मुबासा है ये बहुत ही ज़रूरी अमर है। तीसरी, अच्छा, मुबासा करने का एक तरीका मैं आपको बताऊं। मसलन आज आपको उस्ताद ने ये पेज पढ़ाया, पेज आपको जो उस्ताद ने पढ़ाया, आपने मुबासे की तैयारी करनी है पहले। जब आप किसी अपने साथी के साथ मुबासा करेंगे, मसलन अली और हुसैन मुबासा कर रहे हैं, अली ने हुसैन को मुबासा करवाना है, तो वो कैसे मुबासा करवाएगा? अली उस एक पेज के नुकात निकाल लेगा और दर्स का और मुबासे का जब आगाज़ करेगा तो कहेगा आज का हमारा दर्स और आज का हमारा जो मुबासा है वो 4 नुकात के ऊपर मुश्तमिल है। पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, चौथा नुक्ता। इन 4 नुकात को बयान करने के बाद फिर एक एक नुक्ते की तफसील की तरफ जाए। पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता, इन तमाम नुकात को जब वो बयान कर लेगा तो फिर उसका मुबासा ख़त्म हो जाएगा, और फिर वो तालिब इल्म मुबासे के बाद या मुबासे के दौरान एक एक नुक्ते के ऊपर इश्काल उठा सकता है, और वो तालिब इल्म जो मुबासा कर रहा है वो उनके जवाबात उन्हें देगा।